हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज आपके सामने मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप हमेशा सुनते हो। राइट, आज कुछ डिफरेंट बात करेंगे। और इतना तो ज़रूर बोलूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि काश ये वीडियो मैंने पहले सुन ली होती, या ये बातें मुझे पहले पता चल जाती, तो हमारा टाइम और पैसा दोनों बच जाता। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के बारे में। राइट, कंपाउंडिंग को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग पॉसिबल है या नहीं, क्या कंपाउंडिंग एक ट्रैप है, और क्या मैं कंपाउंडिंग कर सकता हूँ। बहुत लोग कंपाउंडिंग ट्राई भी करते हैं और फेल हो जाते हैं। राइट, तो मैं आपको एक परफॉर्मा दे देता हूँ कि आज मैं क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ 1 मिनट के अंदर। राइट, और आज आप पूरी तरह से, पूरे दिल से और पूरे दिमाग स्थिर करके, पूरे सीरियसनेस होकर के आप इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि आप जानते हो मैं रेगुलर बेसिस वीडियो नहीं डाल पाता हूँ जब फ्री होता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी काम होते हैं, मेरी स्टडी रहती है, मेरा और भी काम रहते हैं। ठीक है, तो जब मुझे मौका मिलता है कि हाँ अभी टाइम ज़रूरी है बनाना वीडियो, तो मैं आ जाता हूँ बनाने आपके सामने। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत लोग के मैसेज भी आते रहते हैं, मैं बहुत लोगों को समझा भी पाता हूँ। और जब उनका एक शब्द सुनता हूँ ना, थैंक यू सो मच सर, आपने जो मुझे ये चीज़ बताया, इससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ, तो अंदर से एक मोटिवेशन भी आता है कि नाउ करते हैं और स्टार्ट। गाइस, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं डिटेल वीडियो कंपाउंडिंग की। और आपको मैं बताऊंगा कि क्या सच में हमें कंपाउंडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कंपाउंडिंग पे डिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत साथी, मेरे बहुत दोस्त इस फील्ड में हैं जो काफ़ी परेशान है इस चीज़ से कि झटके में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वो हमेशा एक तलाश में रहते हैं। वो जगह जगह यूट्यूब पे जाते हैं, टेलीग्राम में जाते हैं, हर एक पर्सन से होप लेके जाते हैं कि कौन सा इंसान मेरी मदद कर देगा यहाँ से निकलने के लिए। राइट, स्टार्टिंग हमारी ऐसे रहती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना धमकाना, सब कुछ करके खरीदेंगे यहाँ से। और जैसे जैसे यहाँ की सच्चाई पता चलती है, वो ट्रैप में फंस जाता है, तो इसकी ज़िंदगी नरक से बदतर हो जाती है। और ये चीज़ मैंने फ़ील करी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने बिटवीन 1 ईयर टू लगभग 1.5 साल हो गए मैंने को इस चीज़ की एक्सपीरियंस होते हुए। और मैं ही जानता हूँ, मेरे दिल से पूछो आप कि मैं कैसे इस चीज़ से निकला हूँ। राइट, और मैं आपको एक बात एकदम सीरियसली बताना चाहता हूँ गाइस, कि ये जो कंपाउंडिंग है ना, ये आज के टाइम पे जो 99% लोग फंसे हैं इस फील्ड में, पहला रीज़न है कंपाउंडिंग। क्योंकि मुझे याद है, हाँ, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि लास्ट तक आप लोग वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में मैं 2 टिप देने वाला हूँ आपको। और टिप ऐसी वैसी नहीं है, टिप बेसिकली फाइनेंशियल टिप है। पहली, जो लोग लोन में हैं उनके ऊपर एक मैं बात बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि कैसे वो लोन से बाहर आ सकते हैं। दूसरा, लोगों के बैंक अकाउंट बहुत सीज हो रहे हैं इन सब चक्करों में, तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट में मैं ये दोनों बात क्लियर करने वाला हूँ। पहले हम बात करते हैं कंपाउंडिंग के बारे में। तो आपको मैं कंपाउंडिंग से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, कि मेरा भाई है, मुझसे हमेशा बोलता है कि भैया आपने यहाँ पे 1.5 साल दिया, राइट, आपने लाखों गंवाया, पर मैंने लाखों कमाया इस 1.5 साल ना करके। ये बात मेरे को बहुत क्लिक कर गई। उसने ये बोला, मैंने पूछा भाई कैसे तुमने लाखों कमाया बिना खेले। तो कहा भैया मैंने नहीं खेला इसीलिए मैंने लाखों कमाया, अगर मैं खेलता तो मैं लाखों कमाता। इस चीज़ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कितनी खतरनाक चीज़ है। जितनी आसान दिखाई जाती है मार्केट में, यूट्यूब में, टेलीग्राम में, ये देखो मैंने 1,000 लगा के लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, आजकल लोग प्रमोशन इसका कर रहे हैं। क्यों इतना आसान दिखाते हैं? ताकि आप इसमें इस चीज़ को स्टार्ट करें और फिर इसके एडिक्टेड हो। और जितना आप एडिक्टेड हो गए, जितना आप इसमें पैसे फंसाओगे अपने, उतना ही लोग अमीर होते जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता, शायद आपका सब कुछ जा रहा है, बहुत लोगों का कुछ बन रहा है। राइट, तो ये बातें थी। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं कंपाउंडिंग बारे में। तो बेसिकली कंपाउंडिंग की शुरुआत बताता हूँ कि एग्जैक्टली कंपाउंडिंग होती क्या है। उससे पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहता था। मुझे याद है वो मेरा पहला दिन, जब मेरा 50-60 हज़ार का लॉस हुआ करता था। स्टार्टिंग में मैंने मस्ती मजाक में ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैंने किसी पर्सन का वीडियो देखा था यूट्यूब में, बहुत पॉपुलर था उस समय, और वो 2,000 से 50 लाख की कंपाउंडिंग बता रहे थे। मैं भी उनकी तरह यूट्यूब वीडियो देखी। यूट्यूब वीडियो के बाद उनके लिंक पे गया टेलीग्राम में, जब मैंने देखा कि वीडियोस पड़े थे 2,000 से 50 लाख की जर्नी। और मैंने उस टाइम था 50,000 का लॉस किया था। अगर मुझे उस टाइम बता दिया जाता कि भाई तुम्हारा 50,000 का लॉस है, यहाँ से गैम्बलिंग से पैसे बनाना इम्पॉसिबल है, इस फील्ड को छोड़ दिया जाए, या तो बड़े पैसे डिपॉजिट ना किया जाए, छोटे फंड से ही सहारा लिया जाए,
उस टाइम मेरे को दिखाया गया कि 50 लाख कमाना कितना आसान था, वो भी क्लियर नहीं था मुझे कि रियल अकाउंट है कि डेमो अकाउंट है। बस एक था कि यार इसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर रहा है मतलब ये टैलेंटेड है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है। ये चीज़ को अपने आप को कोस कोस के बार बार एक अंदर से एक एक्सपेक्टेशन ले रख करके कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा। मैंने भी शुरुआत करी, मैंने अगेन एक लोन लिया 1.5 लाख समथिंग का और कंपाउंडिंग स्टार्ट करी गाइस। 4-5 दिन तो बहुत अच्छे से गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप कंपाउंडिंग करते हो तो शायद आपके परसेंटेज बहुत कम होते हैं, शायद जो टारगेट होते हैं बहुत छोटे रहते हैं। लेकिन जैसे 10-15 दिन बीत जाते हैं आपके टारगेट बहुत बड़े हो जाते हैं, राइट। और आप भी जानते हो बड़े अमाउंट से छोटा बनाना बहुत आसान है, राइट। लेकिन जैसे जैसे टारगेट बड़ा होता जाता है वैसे वैसे चैलेंजिंग हमारे साथ होते होते हैं और हमारा चैलेंज कंप्लीट नहीं हो जाता, हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉप लॉस हो जाता है और स्टॉप लॉस ही, ये कंपाउंडिंग डेली गेम प्ले करना ही एक प्रकार का एडिक्शन है। अगर मैं साहब एक वन शॉट पूछूंगे कंपाउंडिंग क्या है तो मैं बोलूंगा कंपाउंडिंग इज अ ट्रैप। कोई भी इंसान इस फील्ड में फंस रहा है और लगातार फंसते चला जा रहा है तो उसका फर्स्ट रीजन है कंपाउंडिंग, राइट। और अब मैं बात करता हूँ बेसिकली कंपाउंडिंग होती क्या है। दोस्तों कंपाउंडिंग मतलब ये हो गया कि आपने एक बीज बोया और उस बीज से एक पेड़ बन गया, राइट। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। कि आपने 10,000 20,000 पे एक फंड अरेंज करके इन्वेस्टमेंट करी और आपने डिसाइड किया कि मैं डेली का 3%, 5%, 10%, जो भी आपका प्लानिंग है वो निकालना है। अब होता क्या है कि 10,000 से 5% जब डेली का निकालते हो तो 10,000 से 5% प्रॉफिट मतलब 10,000 का 5% मतलब 500 रुपए आपका एड ऑन होता रहता है, एड ऑन होता है पर डे पर डे पर डे पर डे करते करते जैसे 10-20 दिन 30 दिन होता है तो आप देखते हो 10,000 का 50,000 लाख रुपए हो जाता है। ये दिखने में जितना आसान होता है ना, जैसे आपने देखा बीज डाला पेड़ बन गया, ये जितना आसान होता है ना उतना आसान, जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। मतलब कहा शायद किसी ने बताया था कि लाइक कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है, राइट। तो बहुत खतरनाक चीज़ है कंपाउंडिंग। कहने के लिए है आसान कि हाँ भाई ऐसे ऐसे 1-2 महीने 3 महीने के होते होते मैं यहाँ से 50 लाख कमा लूंगा, बट इतना इजी नहीं होता गाइस, राइट। तो ये मैं बोलूँगा एक ट्रैप है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप कंपाउंडिंग करना चाहते हो तो आप डिसाइड करते हो कि मेरे को इतना फंड डिपॉजिट करना है, मेरे को इतना परसेंटेज रखना है, प्रॉफिट निकालना है, मेरा स्टॉप लॉस ऐसे होना चाहिए। तो आपका 2-4 दिन प्रॉफिट होने के बाद बीच में स्टॉप लॉस होता है। और होता क्या है कि जब आपका फंड बड़ा हो जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि दिमाग आपका काम नहीं करता और एक ही दिन एक ही मोमेंट में आप पूरा फंड जीरो कर देते हो और वहीं आपकी कंपाउंडिंग फेल हो जाती है। फिर आप डिसाइड करते हो कि हाँ मैंने कोई गलती करी, फिर से स्टार्ट करते, फिर से रिस्टार्ट करते हो, फिर से फंड अपना खराब करते हो। तो इसका सीधा सा मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको स्टॉप लॉस करना ही है तो आप 1 लाख या 50,000 जो 20,000 डालते हो कंपाउंडिंग करने के लिए, उतना फंड डालने की जरूरत ही नहीं। आप स्टॉप लॉस के बराबर ही डिपॉजिट करो फंड, तो शायद आपकी कंपाउंडिंग भले ना हो लेकिन डेली प्रॉफिट करके आप इजिली अपना यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मेरी मानो तो पिछले 7-8 मंथ से मैं तो ना कोई कंपाउंडिंग किया हूँ, ना ही मैंने बड़े फंड डाल करके छोटा प्रॉफिट निकाला है, ना कोई मैंने परसेंट निकाला है, ना मैंने कोई टारगेट किया है। मेरा सिंपल सा एक रूल है कि मैं छोटे अमाउंट डालता हूँ, राइट। अभी अगर डालना होता है तो, और बहुत कम करता हूँ। उस छोटे फंड से जितना बन जाता है बनाता हूँ, नहीं बनता है मैं बंद कर देता हूँ। 2-3 सेशन लेता हूँ, 2-3 सेशन में जितना प्रॉफिट होता है मैं इतने खुश रहता हूँ। और मेरा माइंडसेट ये नहीं है कि मेरे ऊपर 50 अगर मेरा मेरा इतना लॉस है तो मैं इस चीज़ को इतनी जल्दी कवर करूँ। मैंने अपनी लाइफ का एक पार्ट मान लिया था इस चीज़ को। करते 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 मेरे को टाइम लगा, राइट, 7 से 8 मंथ लगा। ये कोई जादू नहीं है कि आज आप इसमें आते हो तुरंत चीज़ें सही हो जाती है। जादू आपको दिखाया जाता है कि ये देखो इस इंसान ने स्टार्ट किया और 1 महीने के अंदर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और लोन लोन क्लियर कर लिया और लाखों रुपए कमा लिए। ये एक मतलब हो सकता है रियलिटी रियल भी ना हो, राइट। वो दिमाग आपको लगाना है गाइस। तो बेसिकली आपको आइडिया लग गया कि कंपाउंडिंग होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि कंपाउंडिंग, वाई पीपल इन फेल इन कंपाउंडिंग, क्यों लोग कंपाउंडिंग फेल हो जाते हैं। सो आपने कई बार कंपाउंडिंग करी और आपको पता भी है कि कंपाउंडिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत है। आपको रियलाइज़ करना है कि आपने क्या गलती करी। अब मैं बात करूँगा कि अगर कंपाउंडिंग करना है तो मैं इसके खिलाफ हूँ, ठीक है, इसके अगेंस्ट ही हूँ कि पहली चीज़ तो गैम्बलिंग करना ही गलत बात है ना। शायद मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इस फील्ड में कभी आता भी नहीं, ठीक है। तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलतफहमी थी गैम्बलिंग करना। दूसरी चीज़, आपको अगर कंपाउंडिंग करना भी है, आप चाह भी रहे हो, क्योंकि मुझे पता है ना लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मैं क्या करूँ, 20,000 का लोन है, 15,000 सैलरी है, कैसे पेमेंट करूँ।
तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ मतलब समझ सकता हूँ। तो मैं इतना बोलूँगा कि भाई अगर कर भी रहे हो तो बहुत ज़िम्मेदारी से करो। अब ज़िम्मेदारी से कैसे करना है मैं उसका एक सॉल्यूशन देता हूँ। 2-3 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ, फिर लास्ट में अपना वो बहुत बात बताऊँगा जो लोन वाली बात है। तो सबसे पहले एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाओ, एक डिसिप्लिन प्लान, मतलब कि एक कमिटमेंट के साथ, ठीक है? बिकॉज़ इस फील्ड में अगर आपको सच में निकलना है जेनुइनली, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोग निकल नहीं रहे हैं। कुछ-कुछ लोग हैं जो सच में जेनुइनली निकल रहे हैं। मेरे सामने काफ़ी एग्ज़ाम्पल हैं। मुझे पहले ट्रस्ट नहीं था, लेकिन है। तो आपको एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाना पड़ेगा, एकदम मतलब ऐसा प्लान फुल कमिटमेंट के साथ। जैसे बंदा था बीच में, उसने शायद जैकपॉट लग गया 10,000 रुपये से टाइप 14 लाख रुपए का। तो मैंने उसको एक कमिटमेंट दे दी, उसको बोला कि जिस इंसान से तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसकी कसम है तुमको, अगर तुमने जब तक सारे फंड निकाल नहीं लिए तब तक उसमें एक परसेंट गेम प्ले नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो गेम प्ले करेगा तो लालच में देखेगा कि 14 लाख फंड है, क्यों ना इसको 1 करोड़ बनाया जाए। उस चक्कर में भाई कम बना भी लोगे, कंपनी तुम्हें देगा नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई इंसान कोई कंपनी पैसा देना चाहती ही नहीं है। क्यों देगी भाई पैसा? कंपनी कमाने आई ना कि बाँटने आई है। ये सेंस आपको होना चाहिए। तो अभी छोटे-छोटे पैसे जो निकल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ख़ैर आप को एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कभी कंपाउंडिंग के बारे में अगर मैं बताता भी हूँ किसी इंसान को, तो आपको पहले बात तो कंपाउंडिंग करने के लिए एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक प्लान, जैसे एक लिमिटेड फंड डालना है 5,000 10,000 जो भी आपका जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो, और आपको कम से कम 2 अकाउंट करने हैं, वॉलेट मतलब गेमिंग के 2 वॉलेट होने चाहिए, जिसमें आप डेली का प्रॉफिट निकाल लो ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोन और प्रेशर और जल्दबाजी के चक्कर में हम लॉस कर देते हैं। ये कॉमन रीज़न होता है लॉस का, राइट? दिमाग में प्रेशर रहता है, माइंडसेट खराब रहता है, और कहीं न कहीं आप इतना गैम्बलिंग कर चुके हो जिसकी वजह से आपका माइंडसेट पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, और इसको सही होने में टाइम लगेगा। आप यूँ सोचते हो कि मैं किसी की वीडियो देख लूँ, ठीक है, मैं किसी से बात कर लूँ तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट ये नहीं होने वाली है। कोई कितना भी ज्ञान दे देगा, आज आप सुनोगे कल निकाल दोगे दिमाग से। आपको अपना खुद दिमाग यूज़ करना है, इस प्रॉब्लम से आपको खुद निकलना है समझदारी से। तो आपको मैच्योरिटी के साथ काम करना है। आपको देखना है, जैसे हमारे फादर होते हैं, पूरी मैच्योरिटी पूरी जिम्मेदारी के साथ घर चलाते हैं। अगर वो हमारी तरह लापरवाह हो जाएँ, जो हमने गलतियाँ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और पैसे की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, पैसे बर्बाद करके चले जाएँ, अगर वैसे वो गैर जिम्मेदार हो जाएँ तो शायद हमारा घर का नाश हो जाए। तो आपको भी ऐसे समझना है अपने फादर की तरह, जो घर के पेरेंट्स होते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं, वैसे जिम्मेदार इंसान की तरह, मैच्योरिटी की तरह आपको इस चीज़ से निकलना है। तो सबसे पहले आपको डबल अकाउंट क्रिएट करना है। एक अकाउंट से जो रेगुलर प्रॉफिट निकाल रहे हो, जिससे आप 1000-1500 करके डेली का खर्चा निकाल रहे हो, जो भी आपका लोन का रहता है वो निकाल रहे हो। तो एक अकाउंट जो कंपाउंडिंग लिए कर रहे हो, उस अकाउंट को स्टॉप लॉस पे रुकना है, स्टॉप प्रॉफिट पे रुकना है, छूना नहीं है ना? मतलब 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये चीज़ कमिटमेंट कर सकते हो तो आप कर सकते हो, राइट? दूसरी चीज़, आपने फंड का जुगाड़ कर लिया, एक प्रॉपर मैप बनाना है, मैप कि हमें यहाँ से 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, मेरा अगर 8-9 लाख का लोन है तो ऐसे निकल जाएगा। और आपको ये छोटे-छोटे शॉट नहीं देखते, जैसे हम देखते हैं ना 2 मिनट की मैगी, हमारे अंदर पेशेंस ही खत्म हो गया है। हर चीज़ को जल्दबाजी चाहिए, जल्दी-जल्दी चाहिए। इवन आप लोग जितना लोन आज हो ना प्रेजेंट टाइम में, इसे जल्दबाजी के चक्कर में हो, कि लाओ 10,000 डाल के 20,000 बना लेते हैं, 20,000 के 50 बना लेते हैं, और शायद आपकी सिचुएशन पहले बहुत अच्छी थी, पर आपने इतना गैम्बलिंग कर करके इतना गैम्बलिंग कर लिया, आपने अपनी सिचुएशन आपने खुद खराब करी है, राइट? तो भाई ये मत करो भाई, प्लीज वैल्यू करो। पॉइंट बता रहा हूँ, सुनना। पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया, स्टॉप लॉस का सेट कर देना है, जो भी आप स्टॉप लॉस 10-15% जो भी स्टॉप लॉस रखते हो रखो आप, उसमें आपको रुकने की कोशिश करो। मन नहीं करता रुकने का, अपने दिल को समझाओ कि अगर मैं नहीं रुका तो 4 महीने की कंपाउंडिंग मेरी फेल हो जाएगी, मेरे लाइफ का पूरा पर्पस खत्म हो जाएगा और मैं कभी इस चीज से निकल नहीं पाऊंगा। क्योंकि शायद अपने सामने लिखो कि 4 महीने बाद ये कंपाउंडिंग कितनी हो रही है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख जितनी भी हो रही है, वो अपने सामने बताओ कि अगर मैं आज रुक गया तो ये 5 लाख की कंपाउंडिंग मेरे को प्रॉब्लम से निकाल सकती है, ये रियलाइज। दूसरा, आ, ये तो सही हो गया, आपने सब कुछ फिक्स कर दिया, डिपॉजिट फिक्स, विड्रॉल फिक्स, स्टॉप लॉस फिक्स, स्टॉप प्रॉफिट फिक्स, राइट? और आपको बार बार समझा भी रहे हो, अपने आप को डेली समझा रहे हो कि ये करना ये करना, और कोशिश करो साथ एक पार्टनर बन जाए तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अकेले लोग फेल कर देते हैं, लोग लॉस कर देते हैं अकेले। साथ में अगर एक पार्टनर रहेगा तो शायद चांसेस भी है सक्सेसफुल होने के। दूसरी, कोई जल्दबाजी मत करो यार। आप ये सोचो ना, आप चलो बताता हूँ, ये तो आप समझ गए ना कि डबल अकाउंट यूज़ करो, दूसरे से कंपाउंड जैसे वो। दूसरा, मैं क्या करता था, अगर मुझे करना है प्रेजेंट टाइम में, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा
इसको नहीं करता हूँ। मतलब मेरे दिन भर में अगर 1-2 बार ही हो पाए तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं यही करूँ। आप जॉब करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अच्छा हाँ, अभी बहुत लंबी वीडियो जा रही है तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। एक बंदे की बात थी कि मुझे सर लोन है, मैं लोन से कैसे निकलूँ? मेरे पास 20 लाख का लोन है, मेरा 15 लाख का लोन है, ठीक है? तो देखो, आज आपने जो गलती करी है, ये समझ लो एक बीमारी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। वो बंदा बॉडी बिल्डर था, 80 किलो का वजन था उसका, साढ़े 5.9 समथिंग्स की हाइट थी, जो पर्सनालिटी थी अच्छी खासी। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उसको बीमारी हो गई, उसका वेट 40 किलो आ गया, वो दुबला पतला, उसका फेस देखने लायक नहीं, वो अपना फेस देख के खुद डिमोटिवेट हो जाता था कि मेरे लाइफ में क्या लगता है, मैं मर ही जाऊंगा। उसका प्रॉपर इलाज हुआ, 1 साल इलाज होने के बाद उसके लाइफ से बीमारी निकल गई। आज वापस वो बॉडी बिल्डर है, स्मार्ट लग रहा है, लाइफ वैसे अच्छी चली गई। इस एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर ये आपके साथ हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, आप इस चीज़ में फंसे हो, परेशान हो, नहीं समझ में आ रहा, 20 लाख का कर्जा है, 20 लाख का लॉस कर चुके हो, तो ये समझ लो एक बीमारी थी लाइफ में आपकी आई, और ये सही भी हो सकती है। इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। बस आपको ये सोचना है कि जो हो गया है उसको हो जाने दो, साइड करना, अपने लाइफ का एक पार्ट मानो, जॉब करना स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करो, पैसे कमाना स्टार्ट करो, एक कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, अच्छे लोग के टच में रहो, अच्छी सराउंडिंग में रहें, करो काउंसलिंग डेली कराते रहो अपनी, क्योंकि ये एक बीमारी है, राइट? एक मेंटल डिसऑर्डर है जो हर आदमी को हो रहा है, ज़्यादा गेम प्ले करने से, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने से, ऐसे लोग के बीच में रहने से ये ज़्यादा होता है। तो आप इस चीज़ को समझो और इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट मान के साइड हो जाओ, और अपना जो भी डेली का निकाल सकते हो वो निकालना स्टार्ट करो। तो ये बात हो गई, आपको मैं समझाना चाहता था लोन से कैसे निकलना है। लास्ट थिंग, बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर मेरा बैंक अकाउंट सीज हो रहा है, तो कम से कम 3 अकाउंट अपने रखो। पहला अकाउंट जिससे डेली अपना एक्सपेंसेस निकालते हो, दूसरा अकाउंट जिसमें आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसे सेव करते हो, उस अकाउंट में आपका कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन का नहीं होना चाहिए, वो पूरा ऐसा होना चाहिए कि आप कैश डिपॉजिट उसमें कर रहे हो। तीसरा अकाउंट, चौथा अकाउंट, 2-3 अकाउंट आप गेमिंग के लिए रख लो जिसमें आप डिपॉजिट विड्रॉल कर सको, क्योंकि एक एक अमाउंट में सेम अमाउंट बार मंगाते रहते हो ना, तो उससे लीन का प्रॉब्लम काफ़ी आता है, राइट? ट्रस्टेड वेबसाइट में गेम प्ले करो, जो करना भी है तो, जैसे मैं करता हूँ प्रेजेंट टाइम में, कभी कभी मूड बनता है तो। और यही सब करना स्टार्ट करो। एक ऐसा मतलब बैंक अकाउंट रखो जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना हो, इसमें कैश डिपॉजिट ही हो। और सिल्वर गोल्ड में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, जितने पैसे बचाओ, अगर 1,000 रुपये 2,000 ही कमा रहे हो तो सिक्के आते हैं, जाकर इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि अगर आप सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके माइंड में रहता है, क्योंकि पैसे तो कहीं खर्च, अगर खाते में रहेंगे खर्चा हो जाएगा, कैश रहेगा तो खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर सिल्वर गोल्ड रहेगा तो उसे आप खर्चा नहीं कर पाओगे, उसे कहीं ना कहीं डाल दोगे तो पड़ा रहेगा, समझ आपके माइंड से निकल गया कि आपने कुछ कमाया ही नहीं, राइट? और गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ छोटे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट रहो, बड़े इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है इसमें। मैं आज अगर मेरे पास अच्छे खासे सेविंग्स भी हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, कैपिटल भी है, तो भी मैं फंड बड़े डिपॉजिट नहीं करता हूँ। मैं हमेशा मना करता हूँ हर आदमी को। तो प्लीज़ छोटे डिपॉजिट्स में आ जाओ, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ। तो आज ये बेसिकली था पॉइंट, और ऐसे में और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आज बहुत लंबी वीडियो हो गई गाइस, पर क्या करूँ, आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लाइक आप मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो, मेरे को अच्छा लगता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और तो थैंक यू सो मच गाइस, अभी फिर मिलेंगे आपसे। और अभी किसी भी पर्सन को काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, वो परेशान है, निराश है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और मेरे चैनल है टेलीग्राम पे, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे जिम्मेदारी से इस चीज़ को करें और इस चीज़ से कैसे दूर जाएं। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे। गुड बाय।